हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हैं? हमने अभी तक पिछले लेक्चर्स के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन सीख ली है, लीनियर नॉन लीनियर को पहचानना सीख लिया है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना सीख लिया है और साथ ही साथ हम दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर चुके हैं, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दो महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनमें निश्चित रूप से इन पर प्रश्न पूछा जाता है। इनको मैं पिछले लेक्चर्स के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से समझा चुका हूं। अब बारी है प्रैक्टिस की। डिफरेंशियल इक्वेशन एक अप्लाइड मैथमेटिक्स का पार्ट है। यहाँ पर हमें निश्चित रूप से प्रैक्टिस करनी आवश्यक है, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो हम अब कुछ एग्जांपल्स की सहायता से, कुछ इलिस्ट्रेशंस की सहायता से ऑर्डर और डिग्री को और अधिक समझने की कोशिश करते हैं। जो एग्जांपल्स मैं अभी यहाँ लेने वाला हूँ उसमें हम ऑर्डर भी ज्ञात करेंगे और डिग्री भी ज्ञात करेंगे और उनके साथ उन सभी बातों को हम रिकॉल करेंगे जो बातें हमने पिछले लेक्चर्स में ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड सीखी हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस। ओके, देखिए हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ लेकर के वर्किंग शुरू करते हैं। आप लोग इसमें इन्वॉल्व होइएगा, दिमाग लगाइएगा और कोशिश कीजिएगा मुझसे पहले रिप्लाई देने की। राइट, ओके, देखते हैं। तो मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहां लिखता हूं, d2y बाय dx स्क्वायर। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैं जो लिख रहा हूं, देखिए प्लस में साइन x के साथ हम यहाँ dy बाय dx ले लेते हैं और प्लस यहाँ मान लेते हैं कि 3y स्क्वायर है और यहाँ पर मान लेते हैं 0 है। ओके, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन हमारे यहाँ दो काम हैं। हमें एक रिप्लाई यह चाहिए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर कितना है, और एक रिप्लाई हमें यह चाहिए कि इसकी डिग्री कितनी है। ये दो रिप्लाई हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। पहले ऑर्डर पर बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि ऑर्डर ज्ञात करना बड़ा आसान है। आपको सिर्फ ये देखना है उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जितने डेरिवेटिव्स मौजूद हैं उनमें से हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है, बस उसी का ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ हम देखें, यहाँ हमें दो डेरिवेटिव्स नजर आते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इनमें से ये हाईएस्ट है, इसका ऑर्डर 2 है, बस यही ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बन जाएगा और हम ऑर्डर का आंसर 2 लिख देंगे। इट इज वेरी सिंपल, ये तो बहुत आसान है। फर्दर डिग्री ज्ञात करने के लिए मैंने आपको कुछ बताया था, आपको ध्यान आएगा। मैंने बोला था कि डिग्री बड़ी सावधानी से हमें ज्ञात करनी है। उसकी डेफिनेशन अगर हम रिकॉल करें तो हमें ध्यान आ जाना चाहिए। हमने डेफिनेशन में यह सीखा था कि पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को अवकलजों के संदर्भ में परिमेय और बीजीय बनाने के बाद हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जिससे मैंने आपको बोला था कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन का लीडर होता है, प्रमुख होता है, प्रधान होता है, उस पर जो पावर लगी हुई है, वो जो पावर है वो पावर ही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है। लेकिन कब? जब हम पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को अवकलजों के संदर्भ में परिमेय और बीजीय बना चुके हों, डिफरेंशियल इक्वेशन को रेडिकल्स और फ्रैक्शंस से फ्री कर चुके हों। किसके रेफरेंस में? डेरिवेटिव्स के रेफरेंस में। डन। यहाँ जो वर्ड था डेरिवेटिव के रेफरेंस में, मैंने आपको निश्चित रूप से बताया था, आपको ध्यान आ चुका है कि हमें x की चिंता नहीं करनी है, हमें y की भी चिंता नहीं करनी है। x इररेशनल हो सकता है, x किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, y किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, लेकिन जो डेरिवेटिव हैं वो निश्चित रूप से रैशनल फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए। इन सारी बातों को समेटकर यदि मैं एक सरल भाषा में कहना चाहूँ तो मैंने एक लाइन और बोली थी कि पूरी अवकल समीकरण को आप अवकलजों के संदर्भ में बहुपदीय समीकरण के रूप में लिख चुके हों, बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिख चुके हों, अलजेब्रिक इक्वेशन की फॉर्मेट में चेंज कर चुके हों। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक फॉर्मेट में चेंज कीजिए, उसके बाद हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव पर जो पावर है उस पावर को डिग्री
डिक्लेयर कर दीजिए। यहां देखते हैं ये बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में से ये टर्म साइन एक्स, एक्स के रेफरेंस में रेशनल नहीं रहती, ये एल्जेब्रिक नहीं रहती। किसके रेफरेंस में? एक्स के रेफरेंस में एल्जेब्रिक नहीं रही। लेकिन मैंने तो आपसे कहा कि आपको एक्स की चिंता नहीं करनी, तो डोंट वरी फॉर दैट। ध्यान दीजिए, यहां ये जो साइन एक्स है ये एक्स के रेफरेंस में साइन एक्स है और मुझे एक्स की चिंता नहीं, इसलिए मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये dy बाई डी एक्स है, ये बिल्कुल सही, ओके। ये y है, मुझे y की चिंता नहीं करनी। तो मेरे जो दो डेरिवेटिव्स यहाँ नजर आ रहे हैं दोनों बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से एल्जेब्रिक फॉर्म में हैं, इसलिए मैं यहाँ डिग्री बताने की स्थिति में हूँ। मैं इसकी डिग्री डायरेक्ट बता सकता हूँ। हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है इस पर पावर 1 नजर आ रही है, हम पावर 1 मार्क करें, उसी को डिग्री मार्क करें, वही यहाँ पर डिग्री बन जाएगी। तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। लेट्स सी, हम इस एग्जाम्पल को बदलेंगे। तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, इस समय आपको पूरा एग्जाम्पल नजर आ रहा है, आप एक छोटा सा पॉज लेकर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को और इसके ऑर्डर और डिग्री के आंसर को आप नोट कर सकते हैं। ये बहुत आसान एग्जाम्पल था, मैं अब इन एग्जाम्पल्स के लेवल्स को आगे बढ़ाऊंगा। ओके, देखिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। तो सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब आपको एग्जाम्पल्स का लेवल थोड़ा थोड़ा सा हम बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए मान लेते हैं कि सेकेंड एग्जाम्पल पर हम बात करें और इसे हम लिख लें कुछ इस तरीके से। ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है और ये अंडर रूट ऑफ द 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स है, ऐसा कुछ मैंने कंसीडर किया। सी इट केयरफुली। क्या प्रॉब्लम यहां महसूस होती है? हम जब ऑर्डर बताने की बात करेंगे तो हमें कोई चिंता नहीं करनी है, आपको इसमें देख लेना है डेरिवेटिव्स कहाँ कहाँ हैं। हमें नजर आएगा यहाँ डेरिवेटिव है, यहाँ डेरिवेटिव है, इसका ऑर्डर 1 है लेकिन इसका ऑर्डर 2 है। तो फिर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? बिल्कुल डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो फिर इसका ऑर्डर जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। तो मार्क है ऑर्डर, आप यहाँ पर ऑर्डर मार्क कर दीजिए, इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 2 बन जाएगा। बात आती है डिग्री की। हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव पर जो पावर लगी हुई होती है वो ही डिग्री होती है, लेकिन उससे पहले पूरी इक्वेशन डेरिवेटिव्स के रेफरेंस में एल्जेब्रिक बन जानी चाहिए। क्या आपको लगता है यहाँ पर ये एल्जेब्रिक? आपको लगेगा कि सर ये अंडर रूट इसे एल्जेब्रिक फॉर्म में नहीं रहने दे रहा, तो ये अंडर रूट यहाँ गड़बड़ करेगा, राइट? मतलब ये रैशनल नहीं रहा, एल्जेब्रिक नहीं रहा। तो फिर पहला काम हमारा होगा हम इसे एल्जेब्रिक बनाएं। क्या करें उसके लिए? चेंज दिस इक्वेशन, इस अंडर रूट को हटाइए। तो आप इसे ऐसे लिख पाएंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। देखिए अब हम बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं, ये फॉर्मेट एल्जेब्रिक फॉर्मेट आ चुकी है, बीजगणितीय रूप आ चुका है, सारे डेरिवेटिव्स बिल्कुल एल्जेब्रिक फॉर्म में हैं, सब पर हमें पावर नजर आ रही है। तो फिर डिग्री बताने के लिए लीडर पर को ढूंढिए। लीडर कौन था? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इंपॉर्टेंस किसकी थी? सेकंड डेरिवेटिव की। उस पर पावर कितनी है? 2 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। यहाँ पर हम 2 मार्क कर सकते हैं। इसकी डिग्री भी 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 है। तो एक पॉज लेकर इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, ये आपकी हेल्प करेगा डिवीजन के वक्त कंसेप्ट को समझने में। ओके हम इस लेवल को थोड़ा और बढ़ाते हैं, डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हैं। तो इस डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए मान लेते हैं कि इस जगह पर मैंने डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा और इसके बाद यहां पर 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 कर दिया है। ध्यान से देखिएगा, ये पावर 3/2 है। कहीं आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि इस 3/2 में से इस 2 को हटाना चाहिए,
इस 2 को हटाने के लिए दोनों साइड्स का होल स्क्वायर करना चाहिए। यदि ऐसा आ रहा है तो आप गलत सोच चुके हैं। नहीं, हम इस 1/2 की 3 तो यहां है, 3 के अलावा मैं मानकर चलूंगा, 3 तो इंटीग्रल पावर है ऊपर, उसके अलावा मुझे यहाँ जो पावर मिल रही है वो 1/2 मिल रही है। 3 इंटू 1/2, 1/2 इसे अंडर रूट की फॉर्मेट में लाता है। पिछले एग्जाम्पल में अंडर रूट था तो मैंने आपको बोला था अंडर रूट हटाइए। इस एग्जाम्पल में भी अंडर रूट है, आप जानते हैं पावर 3/2 का मतलब उसमें अंडर रूट है। उस अंडर रूट को यहां पर हमें हटाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अंडर रूट किस पर आ रहा है, ध्यान से देखिए। ये जो टर्म है, आई कैन ट्रीट इट इन दिस वे, 1 प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ द 1 प्लस वाई स्क्वायर, पावर 3/2 है, 3/2 है तो पावर 1.5, मैं ऐसे लिख सकता हूं। यदि ऐसे लिखता हूं तो पिछले एग्जाम्पल से कंपेयर कीजिए, आपके रजिस्टर में लिखा हुआ है पिछला एग्जाम्पल। उस एग्जाम्पल में यहाँ अंडर रूट हटाया था हमने, उसके बाद हमने डिग्री बताई थी। लेकिन इस एग्जाम्पल में सोचिए, मुझे इस अंडर रूट को हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो अंडर रूट है ये y वाली टर्म पर है, यहाँ कोई डेरिवेटिव नहीं है। डेरिवेटिव नहीं है तो देन डोंट वरी फॉर दिस टर्म, इस टर्म के लिए चिंता नहीं करनी हमें, क्योंकि हमें चिंता सिर्फ किसकी करनी है, डेरिवेटिव्स की। हमारा कोई डेरिवेटिव यहाँ अंडर रूट में नहीं है, किसी पर भी पावर 1/n नहीं है, कोई डेरिवेटिव इररेशनल नहीं हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पर इसकी डिग्री बताने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों डिसाइड कीजिए। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें हमें नजर आ रहा है 2, ओके, और इस पर पावर नजर आ रही है 1। मुझे उम्मीद है आप लोग बात समझ चुके हैं। हमें दोनों साइड्स का होल स्क्वायर नहीं करना है, क्योंकि राइट साइड में यहाँ ये जो पावर 1/2 है ये डेरिवेटिव पर नहीं है। ओके डन। तो मैं यहाँ ऑर्डर की जगह 2 लिख देता हूँ और डिग्री की जगह 1 एज इट इज मैं इसका आंसर बता दूंगा। मुझे उम्मीद है कि अब तो आपको समझ में आ ही गया है। फिर भी हम इस तरह के कई सारे और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि मैं इसी एग्जांपल के अंदर एक और इंप्रूवमेंट करूं। मुझे उम्मीद है आपने इसे भी नोट कर लिया है, अगर नहीं तो फिर फटाफट नोट कीजिए, पॉज करके फटाफट इस एग्जांपल को नोट कीजिए विद दिस आंसर। ओके, हम एग्जांपल बदलते हैं। अब एक और एग्जांपल हम यहां कंसीडर करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि मैंने यहां d2y/dx² लिया, प्लस में dy/dx पर मैं कोई भी पावर कंसीडर कर लूं, माना कि पावर 1/3 है, ओके। प्लस में मैं यहां मान लूं कि x की पावर 1/4 है और ये इज इक्वल टू में 0 है। फिल कीजिए। जब आप ऑर्डर बताने की बात करेंगे तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऑर्डर तो हम आसानी से बता सकते हैं। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढिए। ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसमें एक बार डिफरेंशिएशन हुआ। ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसमें 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ। इस तरह से हम यहाँ पर ऑर्डर बता सकते हैं कि इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का होने के कारण इसका ऑर्डर 2 है। लेकिन बात आएगी डिग्री की। डिग्री बताने से पहले मेरे द्वारा बताई गई उन सभी बातों को यहाँ वेरीफाई कीजिए। आप पाएंगे ये टर्म प्रॉब्लमेटिक है, ये टर्म प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये टर्म भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ये क्यों प्रॉब्लमेटिक नहीं है? क्योंकि इसकी पावर इंटीग्रल फॉर्म में है, नेचुरल नंबर है। ये टर्म पावर 1/4 होने के बावजूद भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पावर 1/4 x पर लगी हुई है और हमें x की चिंता नहीं करनी। तो हम इन दोनों की तरफ से ध्यान हटा सकते हैं, लेकिन ये टर्म तो प्रॉब्लमेटिक है। यहां डेरिवेटिव पर पावर 1/3 आ रही है और डेरिवेटिव की पावर 1/3 इसे अवकलजों के संदर्भ में बीजगणितीय नहीं रहने देगी, डेरिवेटिव्स के रेफरेंस में इससे एल्जेब्रिक नहीं रहने देगी। तो हमारा पहला काम है, हम डिग्री बताने से पहले इस पावर 1/3 को रिमूव करें, इसे हटाएं। हाउ वी कैन इट? ओके, देखो ये मैंने लिखा d2y/dx²।
ये मेरे पास x की पावर 1/4 और इसको मैंने लिया इस तरफ माइनस dy/dx की पावर 1/3 ट्रांसफर कर लिया, उस साइड पे मैंने ले लिया। अब इस 1/3 को हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इस 1/3 को हटाने के लिए मैं दोनों साइड्स का होल क्यूब कर दूं। जैसे ही मैं दोनों साइड्स का होल क्यूब यहां करूंगा d2y/dx² प्लस x की पावर 1/4 यहां पावर 3 आएगी और यहां पर होल क्यूब करने पर माइनस का होल क्यूब माइनस ही होगा और इसका होल क्यूब करने पर माइनस में dy/dx आएगा। अब गौर कीजिए इस टर्म को, इस टर्म को गौर कीजिए। अब ये टर्म एल्जेब्रिक हो चुकी है, कोई पावर 1/n शेष नहीं बची है। बची है तो वो 1x की पावर 1/4 है जिसकी हमें चिंता नहीं करनी है। मैं बार बार अपनी लाइनों को रिपीट कर रहा हूं, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये लाइनें बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। हम किसी भी तरह से इस वाले पार्ट पर गलती नहीं होने दे सकते। तो अब मेरे पास इसकी डिग्री कितनी होगी, उसके लिए फिर से मुझे देखना होगा कि अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर पावर कितनी है। तो आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर पावर ढूंढेंगे, ये देखो कितनी, d2y/dx²। जब आप इसका होल क्यूब खोलेंगे तो इस पर पावर बनेगी 3, राइट। हाईएस्ट पावर कितनी बनेगी, 3। रिमेनिंग जो भी पावर्स आएंगी वो 3 से छोटी आएंगी। तो मुझे कौन सी पावर चाहिए, हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव पर लगी हुई जो हाईएस्ट पावर है वही मुझे ढूंढनी है। तो मैं यहाँ d2y/dx² पर अधिकतम घात मैक्सिमम जो पावर बताऊंगा वो 3 बताऊंगा और इसकी डिग्री डिसाइड हो जाएगी, इसकी डिग्री 3। ओके, केयरफुली देखिए, आपको इसका जवाब मिल चुका है। ऑर्डर इसका 2 है और डिग्री इसकी 3 है। ओके, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, आप फटाफट इसे पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। फर्दर देखिए, हम थोड़ा सा और इसका लेवल बढ़ाते हैं। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखते हुए आपकी प्रैक्टिस करवाता चला जाता हूं ताकि आप इसकी डेफिनेशन को भी बहुत अच्छे से समझ जाएं और इन फ्यूचर ऑर्डर डिग्री ज्ञात करते समय गलती होने की समस्त संभावनाओं को हम समाप्त कर दें। देखिए, तो एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि मैंने यहां y dy/dx लिखा, प्लस में मैं मान लूं कि मैंने यहां x अपॉन dy/dx लिख दिया, राइट। प्लस में मैं मान लेता हूं कि इस जगह पर मैंने कुछ ऐसा ले लिया, dy/dx का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। समटाइम्स, कभी कभी ये क्वेश्चन हमें इस तरह से भी नजर आ सकता है। मैं लेवल बढ़ाता जा रहा हूं इसलिए केयरफुली देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। dy/dx की पावर 3, बिल्कुल केयरफुली देखिए, दोनों क्वेश्चन सेम हैं। एक ही क्वेश्चन, दो रिप्रेजेंटेशन यहां है। ये अगर हमें मिलते हैं एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, हमसे पूछा जाता है कि इसका ऑर्डर कितना है, ये इसकी डिग्री कितनी है, तो आपको कैसे डिसाइड करना चाहिए, फटाफट से देखिए ध्यान से। यहाँ dy/dx मेरे पास डेरिवेटिव है, लेकिन यहाँ जो dy/dx है वो नीचे जा चुका है, डिनोमिनेटर में जा चुका है। अगर डिनोमिनेटर में जा चुका है तो ये इस इक्वेशन को dy/dx के रेफरेंस में एल्जेब्रिक नहीं रहने देगा। मैंने आपसे कहा था कि नेगेटिव पावर नहीं आनी चाहिए, पिछले वीडियो रिकॉल कीजिए, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। इसका मतलब ये है कि आप रिवीजन भी कर सकते हैं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि समय समय पर रिवीजन करते रहिए ताकि सारी बातें आपके ब्रेन में अपडेटेड बनी रहें। ओके, तो हम देखते हैं कि जब भी डेरिवेटिव पर पावर नेगेटिव आएगी तो वो उसे एल्जेब्रिक नहीं रहने देगी। ये नेगेटिव पावर आ चुकी है। इसकी बात करें तो ये dy/dx की पावर 3 है, ये बिल्कुल ओके है टर्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इस टर्म में कोई दिक्कत नहीं। तो दिक्कत फिर हमें कहाँ महसूस होती है, यहाँ, और वो भी किसमें, सिर्फ और सिर्फ डिग्री ज्ञात करने में। ऑर्डर ज्ञात करने में कोई समस्या नहीं। ऑर्डर तो हम जहाँ जितने डेरिवेटिव हैं उनमें से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढकर ऑर्डर बता सकते हैं। यहाँ आप आएंगे सारे ही डेरिवेटिव एक ही जैसे हैं,
जिनका ऑर्डर 1 है तो इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा, लेकिन डिग्री ज्ञात करते समय हमारे पास फिर से वही बात, ये नेगेटिव पावर डिग्री हमें ज्ञात करने नहीं देगी। तो फिर पहला काम क्या होगा, हम इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करें। कैसे करें? ऑब्वियसली इसमें dy बाई डी एक्स एलसीएम लें, या इस पूरी टर्म को, पूरी इक्वेशन को dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करें, हैविंग द सेम मीनिंग, एक ही अर्थ है। आप इस पूरी इक्वेशन को dy बाई डी एक्स से गुणा कर दीजिए या यहाँ एलसीएम ले लीजिए, बात बराबर है। आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि ये इक्वेशन अब आपको ऐसे नजर आने लगेगी। यहां होल पावर 4 आ जाएगी। ध्यान से देखिए, इसी की फॉर्मेट यह थी, मैंने इसको ऊपर लिख लिया, ये dx अपॉन dy हो गया है, बात एक ही है, कोई अंतर नहीं। ध्यान रहे ये dx अपॉन dy है, ये इनवर्स हो चुका है। अब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, पूरी इक्वेशन को dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया, इसकी पावर बढ़ जाएगी, ये खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, और यहाँ dy बाई डी एक्स की पावर 4 आ जाएगी। इस तरह से अब ये एल्जेब्रिक फॉर्म बन चुकी है, और इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर हमें दो पावर्स नजर आती है, पावर 2 नजर आती है, पावर 4 नजर आती है। तो पावर 2 और पावर 4 में से हाईएस्ट पावर हमारे पास कितनी हुई, वो हुई 4। हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव पर हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स है, और उस पर हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है। अगर ऐसा है तो फिर इसकी डिग्री कितनी हो जानी चाहिए, इसकी डिग्री हो जानी चाहिए 4। तो हमारा रिप्लाई जो आएगा वो 1 और 4। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, एक आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। अब हम थोड़ा सा और इसे आगे बढ़ाते हैं और एक और एग्जाम्पल इसी तरह का डिस्कस करते हैं। देखिए, पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। राइट, सी द वन मोर एग्जाम्पल। d3y बाई डी एक्स क्यूब माइनस में, या हम इस पर भी कुछ पावर मान लेते हैं 2/3 d3y बाई डी एक्स क्यूब, उस पर पावर मैंने ले ली है 2/3, माइनस में यहाँ 3 लेते हैं और यहाँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। राइट, इसके बाद फिर हम एक दो टर्म्स और इसमें डाल लेते हैं, dy बाई डी एक्स, और एक टर्म और इसमें इंक्लूड करते हैं, दैट इज 4y, और ये इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको गौर करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन पर। ऑर्डर ज्ञात करने में देयर इज नो प्रॉब्लम। आप हाईएस्ट ऑर्डर देखिए जो आपको d3y बाई डी एक्स क्यूब नजर आएगा, यानी कि ऑर्डर हम इसका 3 लिख दें। राइट, डिग्री ज्ञात करने के लिए वेयर इज द प्रॉब्लम, सर्च कीजिए कहाँ प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, उसको रिमूव कीजिए, उसके बाद डिग्री ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रॉब्लमेटिक टर्म कौन सी नजर आएगी? देखो, ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्योंकि तो y है, ये dy बाई डी एक्स है, लेकिन इसकी पावर नेचुरल नंबर है। ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसकी भी पावर नेचुरल नंबर है। ये d3y बाई डी एक्स क्यूब है, इसकी पावर नेचुरल नंबर नहीं है। बस यहीं पर गड़बड़ है। तो फिर हमारा अगला काम होना चाहिए, हम इसे सिंप्लीफाई करें इस तरह से कि ये पावर 1/3, 2/3 में से जो 1/3 है वो हट जाए। तो हम इसे लिख रहे हैं d3y बाई डी एक्स क्यूब पावर 2/3, इन सारी टर्म्स को राइट साइड में ट्रांसफर कर दें। 3 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस माइनस 4y, ये मुझे मिल जाएगा। अब मुझे इस 2/3 में से नीचे वाला 3 हटाना है, तो मुझे इसकी दोनों साइड्स का होल क्यूब करना होगा। मैंने लिखा d3y बाई डी एक्स क्यूब होल पावर 2। इस साइड का हम होल क्यूब कर दें तो ये 3d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स माइनस 4y होल क्यूब। व्हाट हैपेंड देन? देखिए ध्यान से, हम पाएंगे ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इस पर पावर 2 है, और इधर की तरफ सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इस पर पावर 3 है। विच इज ग्रेटर? आप कहेंगे सर 3 बड़ा है, लेकिन मैं कहूंगा नहीं,
होने दो 3 को बड़ा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 अगर बड़ा है तो किसके ऊपर बड़ी पावर है? सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव पर। लेकिन मुझे इससे क्या लेना देना है? मुझे तो इससे लेना देना है, क्योंकि मेरी हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है, जिसे मैं इक्वेशन का लीडर बोलता हूं, ये लीडर है, ये मुख्य है, ये प्रधान है, तो प्रधान तो ये है, तो हम पावर इसकी देखेंगे, इसकी नहीं। मुझे उम्मीद है आप समझ गए हैं। तो आप इसकी पावर ना देखें, इसकी पावर देखते हुए डिग्री बताएं। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? हमारा जवाब आएगा कि सर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव और इस पर पावर 2, यानी कि ऑर्डर 3 और डिग्री 2, राइट हियर 2। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, आपको ध्यान होगा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जब मैंने डिग्री पढ़ाना शुरू किया था, ऑर्डर डिग्री आपको सिखाना शुरू किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करके इसे कॉम्पिटिटिव लेवल पर, हायर कॉम्पिटिटिव लेवल तक लेकर के जाएंगे। मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, जो मैं ये विश्वास करके चल रहा हूं कि आपको समझ में आ चुका है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2014 के आरपीएससी स्कूल लेक्चरशिप एग्जामिनेशन, यानी कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरशिप एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। उस लेवल तक हम पहुंच चुके हैं। अब लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख गए हैं, और मैं अब इसकी प्रैक्टिस को यहीं पर रोक रहा हूं, लेकिन मैं आपको घर पर करने के लिए असाइनमेंट देना चाहता हूं। तो मैं कुछ इक्वेशंस आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, उन इक्वेशंस को लिखिएगा और समय निकाल करके उनका ऑर्डर और डिग्री निकालिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसका इवैल्यूएशन करेंगे। मैं आपको यहाँ पर इवैल्यूएशन भी करवाऊंगा, आपको घर पर सेल्फ इवैल्यूएशन करना होगा। प्रोसेस समझ लीजिएगा अच्छे से। होम असाइनमेंट, इवैल्यूएशन, दोनों चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। जब होम असाइनमेंट मिलेगा तो आपको करना है, जब इवैल्यूएशन मिलेगा तो सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, लेकिन वो मेरे साथ करना है, मैं करवाऊंगा। ओके, कैसे करवाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल आप एक छोटा सा टेस्ट पेपर नोट करेंगे, क्वेश्चंस नोट करेंगे और उन्हें घर पर सॉल्व करके आंसर्स फिल करके रखेंगे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे उस टेस्ट पेपर पर बात करने वाला हूं। ओके, तो नोट कीजिए कुछ क्वेश्चंस। ओके, देखिए, ये मैंने आपके लिए यहाँ पर एक टेस्ट पेपर तैयार कर दिया है। इस टेस्ट पेपर को आप वीडियो पॉज करके नोट करेंगे। ये सभी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस के आप जवाब देने की कोशिश करेंगे। जब आप इनके जवाब दे चुके होंगे, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका असेसमेंट करवाऊंगा। उस समय आप इनके आंसर्स वाला जो रजिस्टर है वो साथ में रखिएगा, ताकि हम उस पर बात कर सकें। वन मोर थिंग, एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूँगा, हम कुछ दिन तक नए टॉपिक्स पढ़ने के साथ साथ, जो भी कुछ हमें इसके अंदर आगे के टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, उन्हें डिस्कस करने के साथ साथ डेली एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऑर्डर और डिग्री की जरूर करेंगे, लेवल बढ़ाते हुए। इसके अंदर बहुत अच्छे लेवल पर जाकर हमें सीखना है, ताकि फ्यूचर में कभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम पीछे ना रहें। ओके, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।